नमस्कार, संतोषी फूड रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड के चमचम बनाएंगे। ये चमचम स्वाद में बिल्कुल अलग और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आइए ब्रेड के चमचम बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड के चमचम बनाने के लिए पहले यहाँ पर हम मीठा मावा बनाकर तैयार करेंगे स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध लिया है और यहाँ पर हमने आधा कप चीनी लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ये मावा ना बन जाए। और आपके पास मीठा मावा पहले से ही बना हुआ रखा है तो आप उसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इलायची का पाउडर डाला हुआ है। आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसे हम लगातार कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक कि ये हमारा मीठा मावा ना बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर स्टफिंग मावा भरने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने फूड कलर ऑरेंज लिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मीठा मावा बनकर तैयार हो गया है और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं या इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ब्रेड चमचम बनाने के लिए यहाँ पर हमारा मावा वाली स्टफिंग तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप चीनी लिया है और आधा कप यहाँ पर हमने पानी डाला हुआ है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन कर देते हैं और चीनी घुलने तक इसे हम पकने देते हैं और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो तब तक हमारी चाशनी बन रही है, तब तक हम ब्रेड को काट कर तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमने 9 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अब इन्हें हम काट कर तैयार करेंगे। तो जो इनके किनारे हैं इन्हें काट कर हम अलग करेंगे। तो हमें इस तरीके से ब्रेड के किनारा निकाल लेना है और इसे निकाल कर हम एक प्याले में रख लेंगे। उसके बाद में इसकी हम नमकीन तलेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्रेड का किनारा निकाल लिया है। इसी तरीके से हम सभी अपने ब्रेड को काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने ब्रेड काट कर तैयार कर लिए हैं। तो चीनी हमारी पानी में अच्छे से घुल चुकी है। तो यहाँ पर हमने 2 इलायची काट कर इस तरीके से डाल दिया है तोड़ के। तो यहाँ पर अब अपनी चाशनी को हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी हमारी बनकर तैयार हुई या नहीं। तो आप देख सकते हैं हल्का सा तार बन रहा है। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 9 ब्रेड लिए हैं। तो इसे अब हम 9 भागों में इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो छोटे छोटे से हम इस तरीके से ब्रेड के अंदर डालने के लिए बना लेते हैं गोले। हम इसे थोड़ा सा लंबाई में रखेंगे क्योंकि चमचम थोड़ी लंबी होती है। इसी तरीके से हम सभी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टफिंग को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आधा कप दूध लिया है और इसी से बनाकर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अब हम चमचम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक ब्रेड को उठाएंगे और इस तरीके से दूध में डिप करेंगे और इस तरीके से हाथों में ले लेंगे और एक्स्ट्रा दूध हाथों के से दबा के हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से निचोड़ दिया है। अब इसी में एक हम स्टफिंग का पीस ले लेंगे और इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इसे हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा रोल बनाएंगे और इसे इस तरीके से हम दबा के चमचम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चमचम बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सभी चमचम को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे चमचम के रोल बना लिया है। तो इसे अब हम तलेंगे चमचम के रोल को। चमचम के रोल तलने के लिए हमने यहाँ पर घी लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पर घी हमारा गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम चमचम डालेंगे और तलने के बाद इन्हें हम चाशनी में डालेंगे, जो कि चाशनी हमने थोड़ी देर पहले ही बना लिया था। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो उसे आप हल्का सा गर्म कर लीजिए। और जब हम घी में चमचम डालें तो घी हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। अब इन्हें हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे और ये चमचम को उलट पुलट करके अच्छा सेकेंगे। हमारे चमचम गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। तो यहाँ पर चमचम हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर गैस को हमें मीडियम हाई ही रखना है। तो यहाँ पर हमने अपने चमचम को निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी हल्की गर्म है। अब हम सारे रोल को इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे और चाशनी में डालेंगे। और इसी तरीके से हम चाशनी में डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर में निकाल लेंगे। अब हम मीठे चमचम को नारियल के पाउडर में लपेट कर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने नारियल का पाउडर ले लिया है। तो यहाँ पर हमने एक चमचम को उठा लिया है और इस तरीके से नारियल के पाउडर में डिप करेंगे इस तरीके से, और हम इस तरीके से रख देंगे। इसी तरीके से हम नारियल के पाउडर में अपने सारे चमचम को लपेट लपेट कर रख देंगे। तो चमचम हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब इस चमचम को हम एक उठाएंगे और इस तरीके से बीच से काटकर इन्हें हम सर्व करेंगे। तो इस तरीके से हमें काटना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चमचम को काट लिया है और इसे आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, काजू पिस्ता बादाम से, जिससे भी आप गार्निश करना चाहें तो इसे गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चमचम बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से आप भी चमचम बनाइए और खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।